वाल जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अदील अशरफ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई तमाम नेमतों पर शुक्रगुजार भी होंगे। आज हम मौजूद हैं तकरीबन मदीना शरीफ से आप आएंगे बदर की तरफ जाएंगे तो ये रास्ते में एक जगह पड़ती है, इसको बीर रूहा कहा जाता है। बीर अरबी में कुएँ को कहा जाता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये कुआँ है, ये वो मुबारक कुआँ है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर से होते हुए यहाँ पर आए थे तो अपने कुछ सहाबाई कराम जो ज़ख्मी थे उन सहाबाई कराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर पड़ाव किया था। तो ये रवायात में ये भी आता है कि यहाँ पर ही, यहाँ करीब ही एक सहाबी जो हज़ूर नबी करीम के साथ थे जंग बदर से होते हुए यहाँ पर आए थे तो यहाँ अपने ज़ख्मों की ताब न लाते हुए वो अल्लाह को प्यारे हुए थे और यहाँ पर ही शहीद हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर एक पहाड़ भी है, ये पीछे आप पहाड़ देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन आपको पहाड़ दिखाएंगे। ये पहाड़ आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक पहाड़ भी है जिसको जबल बुरकान कहा जाता है। जबल बुरकान, ये इसके बारे में भी रवायात हैं कि जन्नत के पहाड़ों में से एक पहाड़ होगा ये जो जबल बुरकान है। इस कुएं के बाद एक और कुआं है जिसको बेर शफा कहा जाता है। उसके बारे में ये रवायात हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन जो है वो उस कुएं में डाला था और बाद में उस कुएं का जो पानी था वो मीठा हो गया था। बाज़ लोग कहते हैं कि ये कुआं है, लेकिन ये वो कुआं नहीं है, उसको बेर शफा कहा जाता है, वो दूसरी जगह पे कुआं है। वो हमको भी अभी तक पता नहीं है कि वो कुआं कहाँ है। अगर हमें पता चला तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में उसको भी लेकर आपके सामने पेश किया जाए। इसके अलावा रूहा जो है, वादी रूहा, इसके बारे में ये भी है कि हदीस में आता है कि जब शैतान को अजान की आवाज़ आती है तो वो शैतान भागता हुआ रूह तक आ जाता है। तो इसके हवाले से जो हदीस है वो मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पर इसी जगह के करीब ही बिल्कुल कुएं के सामने एक मस्जिद बनी हुई है। ये बहुत पुरानी मस्जिद के निशानात अभी बाकी हैं, थोड़े पत्थरों के रखे हुए हैं लोगों ने, और इसमें पुरानी जाए नमाज़ पढ़ी हुई है। लोग यहाँ पर आते हैं, कुछ लोग नवाफिल भी अदा करते हैं और अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि इसी मस्जिद के करीब ही या इसी मस्जिद के किसी कोने पे वही सहाबी जो बदर से होते हुए मदीना की तरफ जाते हुए पड़ाव के दौरान जो शहीद हो गए थे, अल्लाह को प्यारे हुए थे, तो इनकी कब्र मुबारक भी यहाँ कहीं करीब ही है। लेकिन बहरहाल हमने वो कब्र नहीं देखी, देखने की कोशिश की है लेकिन वो कब्र हमें मिली नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हालात और वक्त के साथ साथ आपको पता है कि यहाँ से कब्रें जो हैं वो ख़त्म कर दी जाती हैं। तो हो सकता है कि वो कब्र यहाँ से ख़त्म हो। ये पूरी जगह पूरे इलाके में बस्ती थी या जैसे भी था, यहाँ पर कुआं था। इसी वजह से जो है वो पहले भी अंबिया इकराम यहाँ पर आते रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यहाँ पर आए हैं। इस रास्ते से गुजरने का जो तरीका था वो यही था कि जहाँ तक मैंने सोचा या समझा है कि शाम और उर्दून से रास्ता होता हुआ मदीना शरीफ जाता था। ये पुराना रास्ता है, ये जो पीछे देख रहे हैं आप रास्ता, ये रोड मेन रोड है। ये मदीना से बदर आप जाएंगे या यम्बो की तरफ जाएंगे तो ये रास्ता जाता है। इसी रास्ते पर जब हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ से मक्का की तरफ रवाना हुए थे, जब जहाँ पर वाक़या हुआ था, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा जो हैं वो भी वहाँ पर पर्दा फरमाई थी। तो ये जो उनकी कब्र मुबारक है वो भी इसी रास्ते में आती है। अगर आप थोड़े से दूर जाएँ तो ये पुराना रास्ता है। ये जो बाद में अभी जो रास्ता चल रहा है मदीना शरीफ वाला, मदीना शरीफ से मक्का जाते हुए, वो रास्ता जदीद है। उस रास्ते में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र नहीं किया। ये जो रास्ता है यही रास्ता यम्बो की तरफ या बदर की तरफ जाता था। इसी रास्ते को हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए इकराम और दोस्तों के साथ जो है वो सफ़र के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। और दीगर जो अंबिया इकराम हैं, उर्दन या शाम, ये जो रास्ता जाता है ये भी वही रास्ता है। तो इसी हवाले से अगर आप पस मंज़र इसका पूरा देखें तो यही इंसानी जहन में आता है कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम थे वो सफ़र करते थे, यहाँ पर पानी था या दरख्त थे सायादार, यहाँ पर बैठते थे, अपना अपना पड़ाव करते थे, 3-3 दिन 4-4 दिन यहाँ पर बैठे रहते थे और आराम फरमाते थे। तो इसी मुक़द्दस जगह पर अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अज़मत और मोहब्बत है उसी की वसादत से आज हम यहाँ पर पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार और मोहब्बत की वसादत से आज हम यहाँ पर इस कुएं पर पहुँचे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए। इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एक रवायात है, मनकूल है ये बात, कि ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत से पहले जो अपना एहराम बांधेंगे या मक्का की तरफ रवाना होंगे वो भी यहाँ से ही रवाना होंगे। वल्लाहु आलम। तो ये जो पूरी तफसील थी या हमारे तक मालूमात पहुँची थी
वो हमने कोशिश की है कि आप तक भी पहुँचाएँ। अगर आपको ये जगह अच्छी लगी है या आपको कभी भी इत्तफाक होता है मदीना शरीफ से बदर की तरफ सफ़र करने में या यम्बो की तरफ सफ़र करने में, तो रास्ते में रुकें और यहाँ से पानी भी पिएँ। नबी अलैहिस्सलाम ने यह पानी पिया था, उसी की निस्बत से आज हम भी यहाँ से पानी पिएंगे। तो अगर आपका कभी यहाँ से गुजर होता है तो आप यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ फरमाएँ। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों पर और पूरी उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।